बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदहजमी, गैस का बनना, मैदे की जलन, इन अलामात की बेसिक वजह हमारी रूटीन के अंदर छुपी हुई है। 80% लोग तो नाश्ता भी नहीं करते। मैदा सारी रात खाली रहता है, इसके बावजूद इसके अंदर जो एसिड लेवल बढ़ जाता है अगर हम नाश्ता नहीं करते। इसको नाश्ता चाहिए होता है कि वो इस एसिड को अब्जॉर्ब कर सके। एसिड हमारे स्टमक को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, हमारी अंदर की जो लेयर होती है उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और रही सही कसर जो होती है वो हमारे बाजारी खाने जो हम रात को खाते हैं, क्योंकि हमारी ये रूटीन में प्रैक्टिस बन चुकी है। हम बाजारी खाने रात को बहुत ज्यादा रूटीन से खा रहे हैं और क्या करते हैं, हम वॉक भी नहीं करते और हमारा जो एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल इससे डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत मेजर रीजन है इसके मैदे की खराब होने की वजह से। और इसकी खराबी हमारी रूटीन की लाइफस्टाइल में है। हम इसको कैसे बेहतर करना है, इसको किस तरह क्विकली बेहतर कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल से आज बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि आज हम इन अलामत को डिस्कस करेंगे जो 80% लोगों में ये हमारी पाई जाती है कि वो कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी एज फैक्टर हो, कुछ जवान बच्चा है या कोई बूढ़ा है, उनमें मोस्टली है हाय मेरे मैदे में दर्द हो रही है, जलन हो रही है, गैस हो रही है। और ये रीजन क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80% लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और सबसे बड़ी वजह इसमें है, एक तो लाइफस्टाइल को हम प्रॉपर तरीके से जैसे हमें गुजारना चाहिए हम वैसे नहीं गुजार रहे। हमारी ये है कि हम दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हम अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर रूटीन से लें। उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि आपने कैसे इसको लेना है। और नेक्स्ट, एक तो हमारा लाइफस्टाइल है, दूसरा इसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया कॉज करता है जो हमारी मैदे की इन्फेक्शन होती है। उसकी वजह से भी हमें ये मसाइल जो बदहजमी, गैस और जलन हो सकती है। और तीसरा है जो सेल्फ मेडिकेशन। आम रूटीन में जो हम लोग नजला जुकाम बुखार हुआ है या कोई पेट में दर्द हुई है तो अपनी सेल्फ मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। 2 दिन एंटीबायोटिक ली, एक दिन एंटीबायोटिक ली, लेकिन इसका प्रॉपर कोर्स नहीं करते, प्रॉपर डॉक्टर की रिकमेंडेड डोज हम नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारा स्टोमिक आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है और रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। ये 3 मेजर कॉजेज हैं हमारे इसके बनने की वजह से। सबसे पहले हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल हमने कैसे चेंज करना है। लाइफस्टाइल के ऊपर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। अपनी जो रात की नींद पूरी की हुई है 8 घंटे से 6 घंटे, उठ के नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद आप वॉक करें और अपना प्रॉपर नाश्ता लाजमी लें। ये नहीं कि आपने 2 पराठे खाने हैं या ऐसी चीजें, कोशिश करें तली चिकनाई वायबादी चीजों से आपने अवॉइड करना है। नाश्ता आप अपनी लाइट लेना है जो आपको नुकसान भी ना दे। ये नहीं है कि आपने अगर टाइम कम है तो हल्का फुल्का नाश्ता लेने, दही का इस्तेमाल कर लें, दही के साथ आप 1-2 ब्रेड ले लें, आप एक अंडा बॉईल करके ले लें, ये आपके लिए इनफ है। आपने लेकिन छोड़ना नहीं है नाश्ता। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हम मोस्टली रूटीन ये बन चुकी है कि हम दोपहर का खाना बाहर खाते हैं, लंच हम अक्सर बाहर करते हैं, लेकिन उसमें ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको खाना भी पड़े तो उस चीज़ का फोकस करें कि जहाँ पे ऑयल कम हो और मिर्च मसाला कम हो, लेकिन उसके साथ सैलड का आप इस्तेमाल लाजमी करें कि वो हमारे स्टोमक को काफ़ी हद तक डाइजेशन को बेहतर करते हैं। तीसरी ये चीज है कि रात को हम जितनी भी पार्टीज कर रहे हैं, जितनी भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम रात को डिनर, ये सारी चीजें इसके ऊपर फोकस करें, कम से कम लें। और जो वॉक लाजमी करें, रात का खाना मगरब तक लाजमी ले लें, तो 2 घंटे आपको इसको हजम करने के लिए चाहिए हो। और अगर खुदा न खास्ता सुन्नत आपको ये बताती है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि खाना खाने के बाद फौरन बेड पे चले जाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी भी है कि खाना खाने के बाद कम से कम 70 कदम चलना चाहिए। वो ये क्यों? कि हमारा खाना हजम होने में हमें हेल्प मिल सके। ये तो अपने लाइफस्टाइल, आपने इन चीजों पे फोकस करना है। और आपको इसके बावजूद अगर फिर भी आपको मसला आता है तो आपने एच पलोरी का टेस्ट करवाना है। एच पलोरी अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो उसकी कम से कम आपका 14 दिन की मेडिसिन होगी और एच पेलोरी आपको इंशाल्लाह इससे खत्म हो जाएगा और आपका ये मसला काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं लेनी। कोई भी अगर मसला हो तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। प्रॉपर आपकी जो डोज है वो आपने लेनी है। इंशाल्लाह इससे आपका जो स्टमक है वो काफी हद तक बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।
और इसको बेहतर करने के लिए जो आजकल हमारी जो गैस ज़्यादा बन रही है, इसके ऊपर डेक्सीवा कैप्सूल है, वो आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करें। ये 30 mg और 60 mg का आता है। इसकी डोज़ एडजस्टमेंट आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन के मुताबिक कर देगा। इंशाल्लाह इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।